पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। मुल्की सालमियत पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी का दो टूक पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार और मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। पाक ईरान सिक्योरिटी खदशात बाहिमी रवाबत के जरिए दूर करने पर जोर। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी से आहिनी हाथों से निपटने का आज़म। पाकिस्तान का ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने तौसीक कर दी। वजारत खारजा के ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी रद्द अमल का जायजा। शुरका की जानिब से जारहियत के मुंह तोड़ जवाब पर अफवाज पाकिस्तान की आला पेशा वराना महारत की तारीफ। ताल्लुकात की बहाली दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान ईरान की जानिब से मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। अनवारुल हक काकड़ का इजहार ख्याल। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों जानिब से सूरत हाल मामूर पर लाने पर इत्तफाक। सफ़ीरों की दोबारा तैनाती पर भी गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी का सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। कहा इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। मैदान में दो जमात है। अक्सरियत अवाम एंटी नून लीग है। मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। अब अगर ये किसी न किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। नून लीग के बगैर ही नई हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन में भी बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। पीपी चेयरमैन बोले शेर बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया है। ऐसा ना हो जालों को देकर दोबारा घर में छुप जाए। 3 बार वजीर आजम बनकर भी इसका पेट नहीं भरा। अब चौथी बार अवाम का खून चूसना चाहता है। खिदमत के जो निशान है वही नवाज शरीफ का बयानिया है। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। नवाज शरीफ का बयानिया पूछने वाले कराची से खैबर तक तरक्की देख लें। अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, हमने मैदान नहीं छोड़ा। मुखालिफिन बुज़दिलों की तरह जूते छोड़कर भागे। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आए। मरीम नवाज की खानेवाल में ललका। अगली हुकूमत में हमारा किरदार मरकजी होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर आइडियल है जो बिलावल को भी अच्छा लगा। पीटीआई का बल्ले के निशान से महरूम होना इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं। कानूनी निकात पूरे किए बगैर अदालतों से रिलीफ नहीं मिल सकता। पंजाब में 50 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। सिंध में भी अच्छा मुकाबला मुतवक्के है। अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। IPP सदर ने लाहौर में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। दाता दरबार पर हाजिरी के बाद शादरा तक रैली। जगह जगह शानदार इस्तकबाल। कच्ची आबादियों में अवाम के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान। आजाद उम्मीदवारों की मदद से PTI की हुकूमत बनवाई थी, फिर भी मुझ पर और फैमिली पर वार किया गया। इनके मामलात मेरी वजह से खराब नहीं हुए। जहांगीर तरीन की सहाफियों से गुफ्तगू। NA 149 मुल्तान के 17 साबिक UC चेयरमैन और 25 काउंसलर्स का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान। किसी वोटर का पोलिंग स्टेशन में दाखिले का हक सल्ब नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी एहलकार किसी भी सूरत पोलिंग अमले के फराइज अंजाम दे सकता है, ना ही इंतखाबी मवाद तहवील में ले सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी प्रिजाइडिंग अफसर की हिदायत से मशरूत। कराची के इलाके गुलशन बुनेर में PP उम्मीदवार आगा रफ़ीउल्लाह की कॉर्नर मीटिंग के बाद नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के हल्का PP 162 में भी जाली उम्मीदवार के दफ्तर पर पेट्रोल बम का मुबैना हमला। मुकदमे के इंदराज के लिए पुलिस को दरख्वास्त जमा करवा दी गई।
मुल्क और जमहूरियत के लिए 75 बरस से कुर्बानियां दे रहे हैं। साजिशों के बावजूद एमक्यूएम कराची का मैंडेट नौजवानों के हवाले करेगी। 21 जनवरी का जलसा शहर की सियासत में तब्दीली साबित होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस मिल गया। नेपरा के मुताबिक पुराने लाइसेंस की मुद्दत आज मुकम्मल हो रही थी, तो इसी दरख्वास्त पर समाअत के बाद की गई। साइफर केस में बानी पीटीआई का जेल में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज विफाक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसीह के लिए भी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। गैर शरई निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। खबर माने का को नोटिस जारी। अगर निकाह इद्दत में हुआ हो तो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर बाकायदा निकाह नहीं भी होता तो इसमें जुर्म क्या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पंजाब में नमूनिया आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 9 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 180 केस रिपोर्ट। लाहौर में 55 नए मरीज सामने आ गए। मैदानी इलाकों में फिर धुंध, हद्दे निगाह ना होने के बराबर। मोटरवे M2 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी जारी। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। लाहौर में यखबस्ता हवाओं का राज। कराची में भी ठंड बरकरार। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ओहदे से मुस्ताफी। बतौर गवर्निंग बोर्ड मेंबर भी इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जब काम ही नहीं करने दिया जा रहा तो ओहदा क्यों रखूं। बैटिंग, बॉलिंग ना फील्डिंग, पाकिस्तान एक और मैच हार गया। चौथे T20 में न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेट से शिकस्त। कीवीज ने 159 रन का हदफ 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया। डेरिल मिचेल 72 और ग्लेन फिलिप्स 70 के इंफरादी स्कोर के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें। दूसरा कोई बॉलर विकेट न गिरा सका। जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां मुल्क बन गया। खलाई मिशन स्लिम की कामयाब लैंडिंग। साइंसी तहकीकात की राह हमवार की जाएगी। बैटिंग, बॉलिंग ना फील्डिंग, पाकिस्तान एक और मैच हार गया। चौथे T20 में न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेट से शिकस्त। कीवीज ने 159 रन का हदफ 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया। डेरिल मिचेल 72 और ग्लेन फिलिप्स 70 के इंफरादी स्कोर के साथ नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी की 3 विकेटें। दूसरा कोई बॉलर विकेट न गिरा सका। जापान चांद पर पहुंचने वाला 5वां मुल्क बन गया। खलाई मिशन स्लिम की कामयाब लैंडिंग। साइंसी तहकीकात की राह हमवार की जाएगी।